नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि। शनिदेव यहाँ धन देते हैं और आपके पूरी लाइफ में धन, आर्थिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है, ये हम बात करने की कोशिश करेंगे। मीन राशि जल की राशि है और जल के स्वभाव की राशि मीन राशि का चंद्रमा से गहरा संबंध होता है। मीन राशि का मालिक स्वयं बृहस्पति है और यहाँ पर चंद्रमा बैलेंसिंग होता है, यानी संतुलित होता है। ज्ञान, ग्लैमर, कला, शिक्षा का गुण होता है इनमें और 90% मामलों में मीन राशि वाले पढ़े लिखे होते हैं। लेकिन एक चीज गड़बड़ है कि आपकी प्रॉब्लम हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम होता है। कहने का मतलब है कि मीन वाले हर किसी का प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माहिर होते हैं और दूसरों की मुश्किल दूर करने में इनको आनंद आता है। और अक्सर लोग इनका गलत फायदा भी उठाते हैं और मीन वाले अक्सर जब लड़के होते हैं तब भटक भी जाते हैं। जैसे किसी के प्रेम के चक्कर में पड़ गए, नशे के चक्कर में पड़ गए, लेकिन 27-28 की उम्र के बाद ये तरक्की करते चले जाते हैं। गड़बड़ गड़बड़ ये है कि हर चीज़ को परफेक्ट करने की जो इनकी आदत होती है, ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। और हम बात कर रहे हैं धन की। मीन राशि के बारे में एक कहावत है, जैसे मछली के आसपास पानी होता है, ठीक उसी प्रकार मीन राशि वालों के भी आसपास पैसे होते हैं। कहते हैं धन इनके पास आता रहता है और ये धन की चिंता बिल्कुल भी नहीं करते, लेकिन खर्चे से अक्सर परेशान रहते हैं। धन आए भी और खर्चे भी कम हो, इसके लिए आपको शनि देव की शरण में रहना चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, शनि आपको बहुत सारा धन भी देते हैं और कभी कभी घोर दरिद्रता देते हैं, जीवन में मुश्किलें बढ़ा देते हैं। अगर शनि गड़बड़ है तो खर्चे भी ज़्यादा होंगे और कर्जे भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और व्यक्ति यानी मीन राशि वाले पूरे जीवन ही धन को मैनेज करते रहेंगे। तो आपको शनिदेव को फिर से मनाना है, क्योंकि अगर आप कर्जे से परेशान हैं, जीवन में दरिद्रता है, बरकत नहीं है, तो शनिवार की शाम में लोहे की या स्टील की कटोरी में सरसों का तेल आप दान करें, अपना चेहरा देखें और किसी निर्धन को दे दें। आपके पास जीवन में धन आता रहता है, जाता रहता है। बचत के बारे में नहीं सोचते हैं जब तक कि आपको जीवन में कोई बड़ा झटका ना लगे, क्योंकि यहाँ पर धन आता भी है और जिस प्रकार से आता है उसी प्रकार से चला भी जाता है। तो धन की बचत की परवाह नहीं करते हैं। हाँ, अगर झटके लग गए सच में, तो ये धन की बचत की परवाह करेंगे, वरना इनके पास धन बचाने के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं होता। अगर आपको भी लगता है कि पैसे तो बहुत आते हैं पर सच में आप लापरवाह हैं, बहुत उदार होते हैं मीन वाले, 10 रुपये भी पॉकेट में है तो वो भी किसी और को दे देंगे, तो ऐसे में आप भगवान सूर्य को जल अर्पित करने का प्लेन वाटर, जल में कुछ नहीं डालना है, आदत डालने। अगर इनके करियर की बात करें या व्यवसाय की बात करें, तो मीन राशि वालों का व्यवसाय चंद्रमा और मंगल से संबंध रखता है। क्योंकि मीन वाले जल तत्व की राशि है, तो जलीय व्यवसाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे आप जलीय व्यवसाय कर रहे हैं, लिक्विड खाद्य पदार्थ का व्यवसाय कर रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन यानी महिलाओं से संबंधित, फल सब्जियों का, तो ये सभी जो व्यवसाय हैं वो आपको सूट करेंगे। और आप चाहते हैं कि आपको व्यवसाय में सफलता मिले, तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें, विशेष फायदेमंद रहेगा। वैसे तो मीन राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव धन देते हैं, तो आपको नियमित रूप से रोज शाम में एक बार शनि चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, ताकि शनिदेव की कृपा पूरी लाइफ मिलती रहे, या शनि के मंत्रों का जप करें। मीन राशि वालों, वो कौन सा कारण है जिस कारण से आपको अक्सर धोखा भी मिलता है और बार बार आपको असफल क्यों रहना पड़ता है, हम दोनों ही आपको बतलाएंगे। वीडियो के एंड तक बने रहे। मीन राशि जल तत्व की राशि है और जल के स्वभाव की राशि है मीन राशि। वैसे तो मीन वाले 90% मामलों में पढ़े लिखे होते हैं, गुणवान होते हैं, लेकिन धोखा मिलने की सबसे बड़ी वजह एक ही है, और वो है
कि इनकी जो है ना प्रॉब्लम, वो हर तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम ये अपने सर पे ले लेते हैं, इनकी प्रॉब्लम बन जाती है। यानी उसको सॉल्व करने के चक्कर में खुद का तो लॉस करते ही हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते। और ख़ासकर जब यहाँ पर इनके जीवन में भूचाल आता है, तब संभालना इनको भी मुश्किल में डाल देता है। तो ये जो धोखा मिलने की संभावना की हमने टॉपिक ली है, धोखा मिलने की संभावना इसलिए क्योंकि ये जो आप तीसरे व्यक्ति की प्रॉब्लम सॉल्व करने के चक्कर में अपना लॉस कर लेते हैं, यहाँ तक कि उनकी हेल्प करने के चक्कर में खुद के पास कुछ हो या ना हो, सारा कुछ उन्हें दे देते हैं। और लोग अक्सर आपके इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाते हैं और आपको धोखा देकर बहुत सिंपल तरीके से साइड हो जाते हैं। आपने गौर किया होगा, आपके आसपास तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक भरे होंगे कि आपने तो सबकी हेल्प की, लेकिन जब आपका वक्त आया तो लोग आराम से मज़े लेते हुए साइड हो गए। तो यहाँ पर धोखा आपको मिलती है, भावनात्मक जो है आप कमज़ोर होते हैं और दूसरों की हेल्प कर करके जब थक जाते हैं, अंत में जब उम्र हो जाता है 60, 65, 70, तब समझ में आता कि आपने गलतियाँ कहाँ की, पर तब तक चिड़िया चुग गई खेत। हम बात कर रहे हैं अब आपके असफलता की बड़ी वजह की। तो वो सबसे बड़ी वजह है, सबसे बड़ी आपकी कमजोरी। क्या होता है कि आपको अहंकार भी होता है। वैसे आपको ये बातें बुरी लग सकती है, पर ये कड़वा सच है। मीन वाले कभी कभी अहंकारी हो जाते हैं। अब किस बात का अहंकार है वो तो आप बेहतर समझिएगा, लेकिन ये जो अहंकार है ये आपको डुबो देता है। कभी कभी आलसी भी हो जाते हैं और दूसरों की बातों को भी मानने से इनकार कर देते हैं अहंकारवश, जो कि आपको लॉस ही लॉस देता है। और इनके पीछे अगर हम ग्रहों की बात करें तो शुक्र और बृहस्पति जिम्मेदार होता है। यानी अगर शुक्र और गुरु गड़बड़ है तो आप अहंकारी भी होंगे और आलसी भी हो जाएंगे। और आपकी ये दो चीज़ें सफलता की सबसे बड़ी वजह होती है। तो इनको आपको अगर ठीक करना है तो क्या करेंगे? वैसे तो हर कोई चाहेंगे ठीक करना, तो सबसे पहले बतला दें, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। कहते हैं गायत्री मंत्र जप करने से बुद्धि सही डिसीजन लेने की स्थिति में रहती है और लोग बुद्धिमान भी हो जाते हैं। साथ ही परफ्यूम वगैरह का प्रयोग कम कीजिए। यानी अगर आप बहुत तेज स्मेल वाले परफ्यूम, साबुन, कुछ भी हो सकता है, आप यूज करते हैं क्रीम वगैरह, तो थोड़े कम कीजिए यूज, जिससे कि आपके जीवन में धोखा जो मिलते वाली संभावना है या आप असफल रह जाते हैं, ये सभी चीज़ें डोमिनेट ना करें, यानी फ्लो ना करें और आप एक सीधे साधे सच्चे से जीवन बिता सके जैसा कि आप खुद हैं। और सफलता पाने के लिए कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं तो करने के पहले गुड़ और थोड़ा सा भुना हुआ चना खाएं। ऐसा करने से सुबह सुबह नहा के खाइएगा, लेकिन सबसे पहले हनुमान चालीसा भी पढ़िएगा, उसको मत भूलिएगा। सफलता अवश्य मिलेगी, छप्पर फाड़ मिलेगी। आप जैसा चाहेंगे वैसे ही जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो छोटी छोटी उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आपको एक पीतल या सोना का छल्ला दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में गुरुवार के दिन सुबह में धारण करना चाहिए। जरूर कर लीजिएगा याद से। ऐसा करने से आपके जीवन में चमत्कार होंगे और आपका स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों ही अच्छा होगा। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तब लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। धन्यवाद।